फ्रेंड्स, टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट सर्फेक्टेंट सिलेक्शन। मतलब सर्फेक्टेंट देखो वेरियस टाइप्स के होते हैं। वी हैव डिस्कस HLB स्केल्स, राइट। सो अभी सर्फेक्टेंट को सिलेक्ट करते हुए मन में क्या पैरामीटर होना चाहिए, माइंड में क्या पैरामीटर होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट करेंगे, दैट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे। सो सिलेक्टिंग बिटवीन द अवेलेबल केमिकल टाइप्स। मतलब देखो सर्फेक्टेंट के ना 4 टाइप्स होते हैं, अनायनिक, कटायनिक, एम्फोट्रिक, नॉन आयनिक। अभी अनायनिक जो होता है दैट इज नेगेटिवली चार्ज, कटायनिक पॉजिटिवली चार्ज होता है, एम्फोट्रिक इज pH डिपेंडेंट और नॉन आयनिक इज उनका चार्ज नहीं होता है, राइट। नाउ अभी जो कंसेप्ट है कि हाउ डज सर्फेक्टेंट सोल्युबिलिटी अफेक्ट परफॉर्मेंसेस। फॉर इंस्टेंस ये सब जो पैरामीटर्स है ना फ्रेंड्स, ये ना अपने रिक्वायरमेंट्स पे होता है। फॉर इंस्टेंस अगर मुझे क्लिनजिंग एंड डिटर्जेंसी का पर्पस चाहिए सर्फेक्टेंट से, राइट, अगर क्लिनजिंग एंड डिटर्जेंसी का पर्पस है, सो आई विल बी नीडिंग एन हाई वाटर सोल्युबिलिटी। मतलब जो मेरा सर्फेक्टेंट रहेगा उसका वाटर सोल्युबिलिटी मुझे ज़्यादा चाहिए ऑब्वियसली, जब जाकर ही मुझे मेरा सर्फेक्टेंट की वजह से क्लिनजिंग एंड डिटर्जेंसी की प्रॉपर्टीज फुलफिल होगी, राइट। फॉर इंस्टेंस अगर मुझे स्प्रेडिंग एंड डिस्पर्जन के लिए चाहिए तो एक मुझे मीडियम सोल्युबिलिटी का सर्फेक्टेंट चाहिए। और सिमिलरली अगर मुझे इमल्शन से या फिर कपलिंग इमल्शन ऑयल्स के लिए चाहिए, सो मुझे लो सोल्युबिलिटी का चाहिए। ऑब्वियसली अगर वाटर सोल्युबिलिटी कम रहेगा तो ऑयल्स को ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा, राइट। एंड यू विल नीड अ ब्लेंड ऑफ सोल्युबिलिटी फॉर O/W इमल्शंस। ब्लेंड ऑफ सोल्युबिलिटी फॉर O/W मतलब वाटर एक्सटर्नल फेज में है इसलिए ब्लेंड लगेगा अपने सोल्युबिलिटी का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेडिक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट सोल्युबिलिटी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं सर्फेक्टेंट की सोल्युबिलिटी किस बेसिस पे प्रेडिक्ट करूंगा, राइट। ऑलमोस्ट ऑल सोप्स हैव मीडियम टू हाई सोल्युबिलिटी इन वाटर एंड लो सोल्युबिलिटी इन ऑयल्स एंड फैट्स। अभी वी नो दैट जो सोप्स होते हैं दे आर व्हाट दे आर लाइक ग्लिसरॉल का, और इनका कन्वर्जन होकर सोप्स आर फॉर्म, राइट। सो ऑलमोस्ट ऑल सोप्स हैव मीडियम टू हाई सोल्युबिलिटी इन वाटर एंड लो सोल्युबिलिटी इन ऑयल्स एंड फैट्स, राइट। इसलिए सोप्स यूज होते हैं नहाते समय। ऑलमोस्ट ऑल अनआयनिक सच एज SLS सोडियम लोरेल सल्फेट जो होता है आर हैविंग हाई वाटर सोल्युबिलिटी एंड लो सोल्युबिलिटी इन ऑयल्स एंड फैट्स। ऑब्वियसली SLS जो है इनका जो HLB स्केल पे वैल्यू होता है वो 40 होता है। सो इनका वाटर सोल्युबिलिटी हाई होता है, वाटर सोल्यूबल होता है हाईली, एंड लो सोल्युबिलिटी इन ऑयल्स एंड फैट्स, राइट। नाउ जब मैं कटायनिक की बात करता हूँ, ऑलमोस्ट ऑल कटायनिक एंड एम्फोट्रिक आर हाईली वाटर सोल्यूबल। सिमिलरली जो मेरे कटायनिक है एंड एम्फोट्रिक जो होता है, कटायनिक मतलब पॉजिटिव चार्ज, एम्फोट्रिक मतलब जो pH पे डिपेंडेंट करते हैं, राइट, दे आर हाईली वाटर सोल्यूबल। एंड नॉन आयनिक जिनका कोई चार्ज नहीं होता है, देयर वाटर सोल्युबिलिटी कैन बी प्रेडिक्टेड बाय देयर HLB। मतलब डिपेंडिंग ऑन देयर HLB वी कैन प्रेडिक्ट देयर सोल्युबिलिटी। नाउ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग जस्ट रिमेंबर दिस, जैसे अगर मुझे मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, अगर सोल्युबिलिटी इन वाटर मुझे अगर डिस्पर्शन नहीं चाहिए वाटर में, तो मेरा जो HLB उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, जो मेरा सर्फेक्टेंट है उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 to 4 के अंदर उसका वैल्यू होना चाहिए, राइट, HLB रेंज। अगर मुझे वाटर के अंदर पुअर डिस्पर्शन चाहिए तो उसका वैल्यू 4 to 6 होना चाहिए। अगर मुझे मिल्की अपीयरेंस चाहिए, मेरा जो सब्सटेंस रहेगा, मेरा अगर इमल्शन है, जो भी चीज़ है मेरा सब्सटेंस, अगर मेरे को उसका अपीयरेंस मिल्की चाहिए तो 6 to 8 जिनका वैल्यू रहेगा मैं वो यूज़ करूँगा। अगर स्टेबल मिल्की चाहिए, देखो मिल्की इज ये डाइल्यूटेड रहता है, पूरा ओवरऑल मिल्की चाहिए, देन 8 to 10 इज द प्रेफरेबल रेंज। अगर मुझे ट्रांसलूसेंट से क्लियर डिस्पर्शन होना चाहिए तो 10 से 13 चाहिए, और अगर मुझे पूरा क्लियर सोल्यूशन ही चाहिए देन आई बी यूजिंग 13 या फिर उससे ज़्यादा जिनका HLB वैल्यू रहेगा। फॉर इंस्टेंस अगर क्लियर सोल्यूशन चाहिए तो विल बी यूजिंग SLS सोडियम लोरेल सल्फेट जिनका HLB वैल्यू 40 है, 40, राइट। सो आई होप आपको ये टेबल के थ्रू समझ में आया होगा व्हाट आई वाज टॉकिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर माय लाइफ, स्टे ट्यून्ड।